नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2018 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी की जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हम लोग स्टडी किए थे, जो यूपी पीसीएस 2018 में पूछे गए थे। आज दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है पॉइंट आउट द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास को दर्शाइए। यूपी पीसीएस 2018 में पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग आंसर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ मेरा व्यूज़ है, एक मॉडल आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट करके यदि कुछ पॉइंट को एडिशन करना चाहते हैं या डिलीशन करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अपने हिसाब से आप आंसर को लिख सकते हैं। सिर्फ ये क्या है, नॉलेज ये शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अपने हिसाब से आप पॉइंट को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों टेक्स्ट में दिया है, और इसके नोट्स भी कमेंट सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिए गए हैं। तो नोट्स अभी आप नहीं बनाना, कमेंट में जाके आप बाद में नोट बनाना, अभी आप सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास को दर्शाइए। तो दोस्तों, यदि इंडियन ज्योग्राफी की बात करोगे, यदि हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो क्या होगा कि आप इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसका हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी की हिस्ट्री दोनों ही इक्वल होंगे। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी क्या है, एज ओल्ड है एज इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, आप आंसर में इंट्रोडक्शन भी लिखोगे, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी इज एज ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन। और जो अपना इंडियन ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। यानी एंशिएंट इंडिया की यदि बात करेंगे तो कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक नहीं लिखा गया है जो ज्योग्राफिकल नॉलेज को कलेक्शन हो, ज्योग्राफिकल नॉलेज उसमें हो। ठीक है, ये आपको बहुत सारे टेक्स्ट जो वैदिक टेक्स्ट हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, हिंदू मैथोलॉजी है, जैसे पुराणाज हैं, एपिक्स हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इस सब सभी में आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज देखने को मिलेंगे थोड़ा थोड़ा। और आपको जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है और रिलीजन दोनों ही को एग्जिस्ट यानी एक साथ देखने को मिलेंगे। सारे ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है आपको रिलीजन के परस्पेक्टिव से या दोनों ही मेल खाते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदू में ही आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज देखने को मिले, हिंदू टेक्स्ट में आपको जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे रामायण जो महा एपिक है उसमें ज्योग्राफिकल नॉलेज जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न हिमालय से लेकर सदर्न पार्ट में श्रीलंका तक ज्योग्राफिकल नॉलेज को दर्शाया गया है। उसमें माउंटेन्स भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि स्किंदा का पर्वत हो गया, बहुत सारे टोपोग्राफी के मेंशन किए गए, प्लेट्यू के मेंशन किए गए, हिल्स के मेंशन किए हैं, बहुत सारे हिल्स के, और बहुत सारे इनहेबिटेंट जैसे ट्राइबल लोग, इस सबको मेंशन किया गया है। ओशियंस के बारे में लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस को लिखे गए हैं, जैसे पंचवटी हो गया। ठीक है, और गंगा रिवर के बारे में भी बताया गया है। तो सारे ज्योग्राफिकल नॉलेज को एक रामायण एपिक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जातक कथा आप पढ़े होंगे, उसमें भी ज्योग्राफिकल नॉलेज देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफिकल नॉलेज जो रिलीजियस बुक है वहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिलेंगे, एक अलग से बुक कहीं पे नहीं है ज्योग्राफिकल नॉलेज का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब बॉडी में आप लिख सकते हो कि क्या क्या ज्योग्राफिकल नॉलेज का विकास हुआ था एंशिएंट इंडिया में। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की यदि बात करें, भौतिक भूगोल की बात करें, तो वैदिक टेक्स्ट में आप जैसे सूर्य सिद्धांता एक वैदिक टेक्स्ट है, उसमें मेंशन है कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप है, अर्थ का जो है स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, और उन्होंने युगा को भी कैलकुलेट किया। युगा क्या है, जूलॉजिकल टाइम अभी उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो युगा जैसे त्रेता युगा हो गया, सतयुग हो गया, तो द्वापर हो गया, कलयुग हो गया, ये 4 युगा हैं। चारों की युगा मिलके एक ब्रह्मांड का एज निकालते हैं। ठीक है, यूनिवर्स का एज निकालते हैं, और चारों युग खत्म होते हैं तो क्या है, ब्रह्मांड खत्म हो जाता है और फिर से रिक्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड होता है। तो ऐसे कुछ वहाँ पे मेंशन है, कैलकुलेशन ऑफ युगा, ये भी क्या है, ज्योग्राफिकल नॉलेज ही है। फिर इक्लिप्स का भी मेंशन किया गया, सोलर इक्लिप्स कैसे होते हैं, और कलर ऑफ इक्लिप्स का भी मेंशन किया गया है। और आप देखो कि ज्योग्राफिकल जो थॉट है वो रिलीजन से
कोरिलेट किए गए हैं। और उसमें बहुत सारे सॉइल के भी बारे में लिखा है, जैसे ऊसर सॉइल होता है, खादर सॉइल होता है, ठीक है, बंजर सॉइल होता है। ये भी जियोग्राफी नॉलेज वहाँ पे मेंशन है एंशिएंट इंडिया में भी, ठीक है। तो ये भी फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। फिर देखो अर्थक्वेक के बारे में मेंशन है, एटमॉस्फेयर वेदर का भी वहाँ पे मेंशन किया गया, और क्लाइमेट फिनोमिना के भी मेंशन किया गया, ठीक है। फिर ब्राह्ममित्रा जो थे उन्होंने इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट को और बहुत ज़्यादा इलेबोरेट किया। उन्होंने बताया कि सोलर और लूनर इक्लिप्स यदि एक ही महीने में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर आता है, और कुछ स्पेसिफिक मंथ में आते हैं तो वहाँ पे फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है और बारिश भी होती है, ऐसा कुछ वहाँ पे मेंशन किया गया। और उन्होंने फॉरबिडन किया है कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, आँख की रोशनी चली जाती है। ये सब जियोग्राफी नॉलेज है, आज की युग में भी आपको 100% सेम देखने को मिलते हैं कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी में एंशिएंट इंडिया में ये सब डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आपको कुछ पॉइंट आते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो और देखते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व भूगोल में क्या क्या मेंशन है। यदि एंशिएंट इंडिया जियोग्राफर का आप देखोगे तो वो फैमिलियर थे जियोग्राफिक कंडीशन किसका, मेसोपोटामिया के जियोग्राफिक कंडीशन से। सेंट्रल एशिया से ट्रेडिंग होती थी, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तिब्बत के बारे में, ये सारे वहाँ के जियोग्राफिकल जो फीचर्स थे उसको भी मेंशन किया है, यानी कि वो फैमिलियर थे अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के बारे में भी। तो एंशिएंट इंडिया के ग्रंथ में भी देख सकते हो। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में ये सब कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, इतना विकास हुआ था। फिर देखो यदि यूनिवर्स या सोलर सिस्टम, अपना सौर प्रणाली या ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या है, तो उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन किया गया। जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है कि ब्रह्मा ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, ठीक है। और ब्रह्मा की एज यूनिवर्स की एज सेम है। ब्रह्मा मरता है तो यूनिवर्स की एज भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और सर्टेन एज होती है यूनिवर्स की, उसके बाद यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है शिवा के द्वारा, और फिर से रिक्रिएशन ऑफ यूनिवर्स होता है, फिर से यूनिवर्स बनाया जाता है। यदि बिग बैंग थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, अभी देखोगे बिग बैंग थ्योरी, तो उसमें भी यूनिवर्स की एक एज की बात की गई, स्पेसिफिक एज में। यानी यूनिवर्स बोलता है, बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन होता है, और एक एज बाद, सर्टेन एज बाद क्या होता है, ये कोलैप्स हो जाती है, यानी फिर से कोलैप्स होती है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कोलैप्स होती है, एक साइक्लिक मैनर चलता है। वैसे ही वैदिक टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है कि ब्रह्मा का क्रिएशन होता है, फिर शिवा द्वारा डिस्ट्रॉय होता है, फिर ब्रह्मा के क्रिएशन होता है, एक साइक्लिक मैनर होता है। एक यूनिवर्स की एज होती है, ब्रह्मांड की एक एज होती है। ऐसा एंशिएंट इंडिया में भी मेंशन किया गया वैदिक टेक्स्ट में। तो सेम नॉलेज आपको सेम ट्रू हुआ दिखता है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो वैदिक टेक्स्ट में अभी मेंशन है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की सारी चीज़ें 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं, जैसे वाटर, एयर, फायर, सॉइल और स्काई। ये भी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती है, यानी अभी भी ट्रू है। तो बोल सकते हो कि एंशिएंट इंडिया भी डेवलप था। फिर आप देख सकते हो वैदिक टेक्स्ट में जैसे 9 ग्रह के कॉन्सेप्ट को भी मेंशन किया गया। आप देखो हिंदू में यदि पूजा याचना होती है तो वहाँ पे 9 ग्रह की पूजा की जाती है। अभी भी आप देखोगे अपने सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, जो जिसका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ठीक है। तो 9 ग्रह का कॉन्सेप्ट भी एंशिएंट इंडिया में डेवलप किया गया, जो आज भी ट्रू है। देखो आप हिंदी में भी आप लिख दिया हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके भी नोट्स ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखो ये सारी चीज़ें क्या है, एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। इसके अलावा यदि कुछ पॉइंट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन पार्ट में आप देख सकते हो कि ये पॉइंट क्या है, जो जियोग्राफिकल नॉलेज है एंशिएंट इंडिया के, वो क्या वेल इस्टेब्लिश्ड थे। उपरोक्त बिंदु से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान जैसे जलवायु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी, विश्व भूगोल सारे जो है वेल डेवलप्ड थे, और अच्छी तरह से एंशिएंट इंडिया में आप बोल सकते डेवलपमेंट हुआ था, और अभी भी ट्रू है 100%, या कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसी से कंक्लूजन लिख सकते हो। तो ये सारे विकास को आप दर्शा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको दोस्तों यहाँ पे जो मैंने पॉइंट दिया है आपको पसंद आए हुए। यदि कुछ नया पॉइंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।